आज गांधीनगर कॉलेज जम्मू की बात करें तो आज यहाँ पर इंटर कॉलीगेट कबड्डी मेन और वुमेन टूर्नामेंट सेशन 2025-26 का आगाज हुआ है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर डॉक्टर के एस चंद्रशेखर जी, जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, वो यहाँ पर आए थे। और लड़कों का मैच जो है कबड्डी का चल रहा है और कुछ ही देर में जो है इसके बाद वुमेन्स का मैच भी जो है वो चलेगा। तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर की। पद्मश्री पद्मा सचदेवा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर की तस्वीरें, जहां पर आप देखिए। और अभी तो लड़कों का मैच चल रहा है। एक तो आप देखेंगे कि लड़कों के मैच के बाद जो है अब इसके बाद लड़कियां जो है वो इसमें वार्म अप करती हुई, ये तस्वीरें आप देखेंगे वार्म अप की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इनसे भी हम बातचीत करेंगे जरूर कि जिस तरीके से इंटर कॉलीगेट मैच का है। अब देखिए अगली जो तो टीमें हैं उनकी फिलहाल वार्म अप जिसे कहते हैं वो चल रहा है और इनसे भी जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे जरूर जानेंगे कि इनसे पहले जो लड़कों का मैच हो रहा है, जाहिर सी बात है इनकी भी काफी ज्यादा तैयारी रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज के जो बच्चे हैं जो इस समय दर्शक बनकर जो है मैच का एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों टीमें तैयार हैं। एक तरफ मैं आपको बताऊं कि साइंस कॉलेज की टीम है और दूसरी तरफ एमएम कॉलेज के बीच में जो है कुछ ही देर में कबड्डी का मैच जो है वो शुरू होने वाला है। गर्मी काफी ज्यादा है लेकिन जोश में कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ जोश इन व्यूअर्स में भी, जो कि मैच को लेकर बेताबी से जो है इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार, जाहिर सी बात है अब गांधीनगर कॉलेज में हो रहा है तो अपनी टीम को सपोर्ट जरूर करेंगे और कहीं ना कहीं जिसे होम कंडीशंस कहें या फिर होम एटमॉस्फेयर कहें तो जरूर बेनिफिट मिलता है। आप भी जब कॉलेज लाइफ में होते होंगे तब आपने कई सारी टूर्नामेंट्स खेली होंगी, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कबड्डी हो। तो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स इस तरह की होती रहती हैं और यहीं से खिलाड़ी जो है वो आगे देश का नाम रोशन करते हैं। यहीं से खिलाड़ी जब निकलते हैं तो आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों टीमें आप देखिए, राइट साइड पर हमारे गवर्नमेंट एसपीएमआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स की टीम वार्म अप करती हुई और इसके साथ साथ गांधीनगर कॉलेज की टीम जो है वार्म अप करती हुई, यानी कि अगला मैच जो है वो कॉमर्स कॉलेज और गांधीनगर कॉलेज के बीच वुमेन्स का जो है वो होगा। और चलते हैं, कुछ बातें जो है वो प्रिंसिपल जो है उनसे करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार। मैम, मुबारकबाद आपको कि आपके यही बच्चे कल को कहीं ना कहीं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ये इनकी बेसिक टूर्नामेंट्स हैं जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसी टूर्नामेंट का आगाज करवाना, एज ए प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज करवाना, किस तरह से देखते हो कि जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की मॉरल वैल्यूज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं एक साथ आगे बढ़े, किस तरह देखते हो? ये आज हमने इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया है। ये 2 दिन का इवेंट है जिसमें ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी शुरू किया है आज। इसमें इन पांचों कॉलेज के क्लस्टर के कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरीज में बच्चे हैं जो आज यहाँ आए हुए हैं। सबकी टीम्स आई हैं और एक इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि खेल से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसमें आता है, कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंट होता है और एक टीम वर्क में कैसे काम करना है, सबके साथ मिलके कैसे चलना है, तो वो सब बातें बच्चे सीखते हैं। तो पढ़ाई के साथ जब खेलों को भी हम प्रमोट करते हैं तो बच्चे की एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसी को देखते हुए आज हमने ये टूर्नामेंट यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, कबड्डी टूर्नामेंट किया है, इंटर कॉलेजिएट है। और ये सारे जो क्लस्टर के कॉलेजेस हैं उनके बच्चों की उनकी टीम्स आई हुई हैं और आज हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने इसे इनॉग्रेट किया है और बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया है। तो बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग आज डे था, क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स हमारे क्लस्टर के और हमारे डीन्स हैं और सारे जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट हैं और उनकी मौजूदगी में बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। कबड्डी का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। So we are happy that all the colleges are participating or they are making use of this opportunity
where they can have a holistic development. मैम कल देर रात को तो मौसम बारिश भरा रहा, लेकिन अभी तेज धूप है, लेकिन खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है वो सब भूल जाता है, भूख प्यास धूप ये। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपके कॉलेज की बच्चियां भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, होम कंडीशन का कितना बेनिफिट रहेगा, ये साथ में जो चीयर अप कर रही हैं कॉलेज की लड़कियां, इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गांधीनगर कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, यहाँ पर एमएम कॉलेज है, तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला, एक्स्ट्रा तड़का लगने वाला, आपको लगता है कहीं ना कहीं मॉरल बूस्ट करेगा? नहीं, मॉरल सबका ही बूस्ट होगा, क्योंकि वो जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिशियल्स इसको गेम को डील कर रहे हैं, जो इसकी अंपायरिंग जो कर रहे हैं, वो सारे बाहर से हैं, वो कॉलेजेस के नहीं हैं। तो उस रिगार्डिंग द रिजल्ट तो वो किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि उसमें किसी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल बैकग्राउंड से है, वो किसी कॉलेज की तरफ से नहीं है। हाँ, बच्चे जो हैं दोनों, हर टीम के साथ उनके सपोर्टर्स हैं यहाँ, तो सबकी सपोर्ट होगी। जो अच्छा खेलेगा उसकी तो तारीफ होगी, चाहे वो किसी कॉलेज का हो। तो जो अच्छी वहाँ गेम प्रेजेंट करेगा तो उसकी तो तारीफ होगी, उसकी तो उसके लिए तालियां भी बजेंगी। तो हाँ, क्योंकि होम ग्राउंड है, अपना कॉलेज है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो देता ही है। सेम टाइम पे वो प्रेशर भी बिल्ड करता है। प्रेशर भी बिल्ड करता है जी, कि हमें परफॉर्म करना है, हमारा कॉलेज सारा देख रहा है। तो बट आई थिंक द बेस्ट टीम विल विन, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स, बिकॉज वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब उनमें कुछ काबिलियत है, तो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सारे ही हमारे लिए विनर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम। और चलते हैं अगली टीम जो इस समय वार्म अप कर रही है ना, ये मैच तो चल रहा है, आगे जो टीम जो वार्म अप कर रही है इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, कबड्डी का मैच इंटर कॉलेजिएट, और यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज है, और यहाँ पर आप वार्म अप करते देख रहे हैं कि गांधीनगर कॉलेज जम्मू है। तो फिलहाल कितनी एडवांटेज मिलने वाली है होम कंडीशंस की, वो भी देखना होगा। तो ये तस्वीरें जो हैं, आपकी वार्म अप चल रहा था, मैंने डिस्टर्ब किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दो सवाल मेरे रहेंगे। पहला, लड़कों को खेलते हुए देख रहे हो, किस तरह की टेक्निक का वो इस्तेमाल करें, और जो आप टेक्निक सीख के आए हो अपने कोचेज से, वो हेल्प करने वाली, क्योंकि आपने इसके बाद का मैच खेलना है। और दूसरी बात, होम कंडीशन में खेल रहे हो, अपना कॉलेज है, अपने कॉलेज के बच्चे चीयर कर रहे हैं, सेम टाइम पे प्रेशर है और सेम टाइम पे एक्साइटमेंट है, ये चीयर करेंगे, किस तरह की तैयारी अभी तक हुई है? सर एक्चुअली जो हमारी तैयारी है काफ़ी अच्छे से हुई है, क्योंकि हमें मैम ने जब मतलब ऑर्डर दिया था कि आपके ये होंगे इंटर कॉलेज, तो हमें उसके बाद से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। बट कहीं ना कहीं मतलब हमारा ग्राउंड थोड़ा ऊपर नीचे था, तो उस वजह से हमने एमए स्टेट में प्रैक्टिस की है, लेकिन हमारी अच्छी टीम है, तो हमारा यही होगा कि हम अपना बेस्ट दें यहाँ पे। और जो टेक्निक्स आप बात कर रहे हैं टेक्निक्स की, तो ऑलमोस्ट सारे जो वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे हैं वो नेशनल लेवल के प्लेयर्स है, स्टेट लेवल के प्लेयर्स है, तो हमारी टीम में भी ऐसा है। तो मैं यही बोलूंगी कि टेक्निक्स तो वो उस टाइम पे जो 40 मिनट होते हैं ना, वो वहीं पे पता चलती है। पहले बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो 40 मिनट्स वहाँ पे हमने खेला वो वहाँ पे डिसाइड होता है। सबसे बड़ी बात है, जब इस तरह की गेम्स हो ना, आप सामने वाले की कमजोरी पे वार करते हो, और कमजोरी वार तब होता है जब उसको आप प्रैक्टिस करते देखो, जब उसके साथ कई सारे मैचेस खेले हो, तो क्या मेंटली तौर पर, फिजिकली तो आप प्रिपेयर हो ही, मेंटली तौर पर तैयार हो कि अगर कभी एक दो पॉइंट पीछे भी हो जाए, वहां से कम बैक कैसे करना? हाँ जी सर। सर एक्चुअली हमारी स्ट्रेटेजी तो यही है, क्योंकि हम पहले भी खेले हुए हैं उनके साथ, क्योंकि लास्ट टाइम भी खेला था, बट अभी काफी सारे न्यू प्लेयर्स आए हैं उनमें। हमारी स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि हम पहले एक दो रेड में, या फिर एक दो उनकी जब रेड होगी, हम उनको पहले चेक करें, फिर हम उन पे अप्लाई करें कि हाँ हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं। पहले डिफेंस की तरफ जाओगे, उसके बाद देखोगे कि वो गलतियां क्या कर रहे हैं, तो उनके अटैक को फिर काउंटर करोगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कौन सी आपकी टीम के खिलाड़ी कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे खेल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं ब्लॉक खेल रही हूँ राइट, और ये लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, ये उनके साथ इन खेल रहे हैं काशीवती, ये मेरे साथ खेल रहे हैं ब्लॉक लेफ्ट, और साथ में ये हमारे रेडर है, 7 प्लेयर खेलेंगे। रेडर है? हाँ, रेडर से बात करते हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। रेडर के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो जाता है बस टच करके और भागने की कोशिश करता है, चाहे 6-6 लोग टांग खींच रहे हो, तो वो उस चीज को लेकर जो है प्रिपेयर हो कि किस तरीके से माइंड गेम्स बड़ी होती हैं। जब फील्ड में आप होते हो, माइंड गेम्स बड़ी होती है, सब चीजें ध्यान में है। हाँ सर, बिल्कुल, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई गेस इसी चीज के लिए प्रैक्टिस करी है कि माइंड गेम्स को, अपने गेम पर फोकस करना होता है, और आपको ये नहीं देखना है कि अगले क्या कर रहे हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस देकर आनी है वहां पे।
वो तो उनका तो काम है फिर, ठीक है, वो आपको करेंगे, पोक भी करेंगे। तो आपको अपनी गेम पे फोकस करो, आप अपनी स्किल्स शो करो, और जितना हो सके अगर डिफेंस ज्यादा आपको लग रहा है कि आपका दिन नहीं चल रहा है, तो बेटर है कि टीम को किसी और को मौका दिया जाए, और फिर वो चीज फिर थोड़ा स्मार्ट प्ले भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। Yes, टीम के हिसाब से जो है वो निकलना पड़ता है। आगे चलते हैं, आप की क्या भूमिका है इस पूरी टीम में? इस टीम में मैं राइट कॉर्नर खेल रही हूँ एंड मैं मेन डिफेंडर हूँ, तो काफी प्रेशर भी है इस चीज का, बट खुशी भी है कि मौका मिल रहा है यहाँ पर खेलने का। एंड मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ और अपनी टीम के लिए बेस्ट करूँ। कोई ऐसा आपकी टीम में है? वैसे आज पोल खुलेंगी धीरे धीरे सबकी, जिसको बोलते हो भाई ये कबड्डी है, पहलवानी नहीं है, वहां पर गुस्सा नहीं करके आना, स्मार्ट वर्क करके आना। कोई ऐसा है खिलाड़ी आपके बीच में? एक्चुअली मुझे लगता है जितने भी डिफेंडर्स होते हैं एक टीम के, वो सब इसी माइंडसेट से होते हैं कि अगले वाले को पकड़ना है। बट हाँ, कभी कभी एग्रेशन में हो जाता है, तो मेरे को लगता है हम सभी उसी कैटेगरी में है। कभी ऐसा होता है कि किसी को लग ना जाए, उस चीज का भी ख्याल रखना है, लेकिन अग्रेशन जब है एक पॉइंट गेन करने का, तो वो चीजें उस समय माइंड से बाहर निकल जाती है। देखिए, कबड्डी जो गेम है वो एग्रेशन की गेम है, बट वही बात है कि आप टेक्निक्स के साथ खेलोगे तो इंजरी के चांसेस कम होते हैं। एग्रेशन तो आ ही जाता है, बट देन फिर हम जितना अपनी तरफ से ट्राई करें, हम इंजरी अवॉइड ही करते हैं। बट हाँ, अब किसी को लग जाते तो वो ऑब्वियसली इंटेंशनल तो नहीं होता, बट गेम में तो ये सब चलता रहता है। कोई होम प्रेशर या कॉलेज प्रेशर? अपनी अपने कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं, एक टाइम पे उनको भी उम्मीद होगी कि अच्छा खेले और जीत कर आए, और उतनी डबल उम्मीदों पे आप भी खरा उतरोगे। आई विश की आपकी टीम जो है बेटर खेले। और इन सब चीजों के बीच में ये जो माइंड गेम्स होती हैं, अब आप देखते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच होता है, तो वो कहते हैं जब हम ग्राउंड में होते हैं ना, तो तब वो चीजें माइंड में नहीं होती, ना सोशल मीडिया, ना लोग क्या कह रहे हैं। क्या इसी स्पीड के साथ उतरते हो सारे? जी हाँ, जब हम एक कोर्ट में उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो हमारे दिमाग में बाकी बाहर की सब दुनिया सब भूल जाता है। बस वही कोर्ट हमारी दुनिया है, वही प्लेयर हमारा परिवार है, और हमें इनको जिताना है। हमारे दिमाग में यही होता है। आपसे बात करेंगे, आप थोड़े ऐसे गुस्से गुस्से में अभी से लग रहे हो, आप थोड़ा इधर हो जाइए, पीछे रहिए, आप बैकग्राउंड अच्छी लगेगी, आप सबसे नहीं बात करेंगे, डोंट वरी, कुछ कहीं कैमरा में बात नहीं करते। अच्छा मुझे बताओ, कोई सामने वाली टीम में अभी तक कैसे वो चल रही है, जैसे होती है ना, चल तू आ कोर्ट में, तेरे को देख लूंगी, वहां बताऊंगी, ऐसा कुछ चल रहा है माइंड में? नहीं सर, माइंड में चल नहीं रहा है, बट ये है कि अगर दिखाएंगे तो ऑब्वियसली फील्ड में दिखाएंगे, अभी क्या दिखाएंगे, जस्ट अब जैसे सर देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सर आई थिंक हमारी गेम कबड्डी है, तो वो फील्ड में सब कुछ दिखाना चाहिए, हमने ऐसे क्या दिखाना है इनको। कबड्डी एक ऐसी गेम है जो अग्रेसिव तो है, लेकिन सेम टाइम पे माइंड में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा चीज ना हो जाए। सर आई थिंक हमारी टीम ने हमें बताया है कि पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर माइंड हमारा सेट होगा तो ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको कौन कोचिंग करता है? क्योंकि नाज होंगे, अपनी अपनी बात सबने कर ली, आपको सिखाता कौन है? इतने इतने घंटे आपको प्रैक्टिस कौन करवाता है, उनका नाम जरूर जानना चाहेंगे। मैम ये हमारे मैम। अच्छा, आप ही करवाते हो? अरे आप ऑलराउंडर, कप्तान भी आप हो? नहीं सर, ये है कप्तान। कैप्टन आप? ऐसा कैसे हो सकता है, कैप्टन से बात ही नहीं करें? कैप्टन साहिबान, देखिए टीम को एक जेल अप करके परफॉर्मेंस करवाना एक कैप्टन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातें सबकी चलती है, जैसे परिवार में कई बार झगड़ते हैं, कई बार प्यार होता है। तो क्या लगता है इन सभी खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को कंट्रोल करना बहुत आसान है, जो कैप्टन की बात मान लेती है, और किसको बहुत टफ है, जो कि ग्राउंड के अंदर जितना मर्जी कैप्टन बोलता रहे, लेकिन वहां पर मतलब वो बात नहीं मानेगी, वो अपना करके ही आएगी? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है हमारे में, पर सारे हैं, सारे बच्चे अच्छे से खेलते हैं। हम मतलब जितने हम मेंटली तैयार है ना, उतने ही हम फिजिकल भी तैयार है। तो हमें प्रॉपर सेट करके आए हैं कि हम जितने फिजिकली तैयार है, उतने ही मेंटली तैयार है हम। तो ये चीज पक्की है कि एम है जीत, और इस जीत में कोई ऐसी चीज आड़े ना आए जिसको लेकर कहीं बैकफुट पर आना पड़े। सर सबका ही होता है कि एम जीतना ही होता है। अगर जो हमारे ऑपोजिट है उनका भी होगा कि जीतना ही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो जीतने ही आए, सभी जीतने आते हैं। हमने आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल मैम से भी बात की, उन्होंने कहा मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा, और इवन जो जो परफॉर्म कर रहे हैं सब पे भरोसा है, क्योंकि एक फेयर अंपायरिंग होगी, अंपायर सारे बाहर के हैं। लेकिन उनसे भी मैंने ये बात बोली कि जो कॉलेज के बाकी बच्चे दर्शक हैं, उनकी वजह से क्या टीम पे प्रेशर पड़ेगा? वो कहते हैं ऐसा नहीं है, जब ग्राउंड में जाएंगे खिलाड़ी तो अपना खेल खेलेंगे। सर मैंने आपको बताया ना कि हम जितना फिजिकली फिट होके आए हैं, उतने हम मेंटली फिट होके आए हैं। तो हमें मतलब हमने और भी खेला हुआ है, तो हमें थोड़ा है अब कि कैसे खेलना है। पिछले साल भी खेला है, उससे पहले भी खेला है, और हमने नेशनल लेवल पे खेला है बच्चों ने, तो अब हम तो फिट ही हैं उस टाइम। चलो बेस्ट विशेस आपको, थैंक यू सर। आपकी बाधा ना आए प्रैक्टिस में, आप जाइए और किल करके आइए। और चलते हैं दूसरी, थैंक यू सो मच। यहाँ भी चलते हैं, टीम से भी बात करते हैं, इनका भी वार्म अप हो रहा है। आपकी टीम के कप्तान कौन है जिनके हाथों में बागडोर है पूरी? आप बाकी सब इनके पीछे आ जाइए। यही सर, इस ग्राउंड पे पहले कभी प्रैक्टिस हुई है आपकी और आपकी टीम की? और अगर नहीं हुई तो किस तरह की तैयारी के साथ, किस तरह के माइंड सेटअप के साथ अंदर जा रहे हो?
नहीं, एक्चुअली यहाँ पे तो हमारे सिर्फ कॉम्पिटिशन ही होता है। प्रैक्टिस हम सारे अपने कॉलेज के ग्राउंड में ही करते हैं। तो अभी तो हम सुबह जल्दी आए थे इसलिए, ताकि हम ग्राउंड को थोड़ा एनालाइज कर पाए कि किस तरीके से ग्राउंड है, क्या पोजीशन रहेगी, कितनी मेजरमेंट है। तो उस हिसाब से तो अब कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें। अब वो वी विल ट्राई आवर बेस्ट बस। अभी आपसे पहले लड़कों के कबड्डी का मैच चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको देखकर क्या सीखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपके कोचिस ने आपको सिखाया है, आई मीन किस तरह से ऐसी सिचुएशंस पे शांत रहना है, अग्रेसिव नहीं होना, ज्यादा अग्रेसिव के चक्कर में कोई पॉइंट ना लूज कर जाओ, ये तमाम चीजें जब आप खेल रहे हो तो माइंड में होती हैं चीजें। जी, एक्चुअली हमें बहुत सारी, मतलब टीम गेम है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टीम वर्क हो गया, हमारे कोई हमारे साथ वाले टीम मेंबर को कोई चोट ना पहुंचाए, या जो हमारे अपोनेंट है उनको भी कोई हमारी वजह से कोई ज़्यादा इंजरी ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। गेम को मतलब खेलना तो है जीतने के मोटिव से, लेकिन फ्रेंडली मैच हम ट्राई करते हैं कि किसी को ज़्यादा चोट ना पहुंचे, हमारा मोटिव रहता है। ऐसा कौन सा अग्रेसिव खिलाड़ी है जिसको कप्तान बीच में ही बोल रहा है अरे मत हो इतना अग्रेसिव, पॉइंट लूज कर देंगे गेन करने के चक्कर में, लेकिन उसने करके आना जो वो करके वो ठान लिया। नहीं, हमारी टीम में तो मोस्टली ज्यादा शांति है, कि टीम स्पिरिट बहुत ज्यादा है, मतलब टीम वर्क बहुत ज्यादा है, जो सब एक दूसरे की बात मान के चलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो हम ट्राई करेंगे कि हम अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से हैंडल कर ले, एंड हमारे कोचेस भी वहाँ पे हमारी मदद कोई ऐसा करने के लिए। खिलाड़ी है जब बीच में ब्रेक आई है तो हडल बनाया हुआ है, टीम स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है किसको कैसे करना है, तो कोई वहां पर भी ऐसे जोक कर रहे टीम को माहौल मतलब इस तरह लाइट करने के लिए, या कभी भी पंच मार दे कभी भी जोक कर, कोई ऐसा खिलाड़ी है? जी बिल्कुल है, हमारे साथ काव्या है। काव्या मतलब काव्या अगर जी कहाँ है? काव्या जी आगे आ जाइए, कौन है काव्या जी? काव्या हमारे साथ है, जब अगर कोई ज्यादा टेंस माहौल हो जाए या हम ज्यादा स्ट्रेस में हो जाए तो बीच में ऐसा कोई जोक कर देगी कि मतलब हम सारे ना बहुत ऐसे हो जाएंगे, हाँ ठीक है फ्रेंडली मैच चल रहा है, गेम की तरह खेलो, इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बीच प्रेशर हट जाता है। काव्या जी ऐसा कौन सा जोक बोल रहे हो, मतलब सिर्फ अपने ही बंदों को या दूसरों को भी सुनाए थे? नहीं, अपनों को ही सिर्फ। अपनों को ही? हाँ। तो कई बार कोड वर्ड में बोल दे तो समझ जाएंगे ये सारे? हाँ, समझ आते हैं, समझ आते हैं, हंस देते हैं, फिर थोड़ा टेंस माहौल कम हो जाता है ना, थोड़ा ये बड़ी अच्छी बात है, टेंशन कम हो जाती है ये बड़ी अच्छी सबकी। बात है। मुझे बताओ एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, गांधीनगर कॉलेज का मैच है आपके साथ और उन्हीं के ग्राउंड में हो रहा है, आपको लगता है अगर सेम टाइम पे उनको थोड़ा बेनिफिट है चेयर अप का, तो उतना डबल प्रेशर भी है कि कहीं अपने कॉलेज में हार ना जाए? हाँ, मतलब ऐसा होता है, उनका कॉलेज है तो उनको तो ज्यादा बेनिफिट है, उनको प्रैक्टिस का भी, यहाँ पे कोर्ट वगैरह का पता है उनको, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो मतलब बट गेम इज ए गेम, वो अंदर जाके पता चलेगा कौन किसका दिन अच्छा है और कौन बेटर खेलेगा। सही बात है है। ना? अब आप भी आगे आ जाइए, मुझे पता है इतनी गर्मी है और धीरे धीरे चल रहे हैं कि पाँव में गर्मी ना लगे, हमने तो शूज पहने हैं। ये कल शाम को इतना अच्छा मौसम था, बारिश हुई, दुआ कर रहे थे कि कल भी मौसम ठंडा ठंडा हो और मजा आएगा खेलने का। बिल्कुल, मैं तो यही सोची थी कि मतलब बारिश हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा या फिर डिले हो जाएगा तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगी, अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, धूप भी पड़ रही है फिलहाल तो। अच्छा, वो तो कहते हैं रात की सलाह कभी पूरी नहीं होती, वैसा ही साथ है, रात को जो सोचा वो सुबह नहीं हुआ। बस यही हुआ। अच्छा, आपने सिर्फ एक ही बच्चा शरारती इसका आपने जिक्र किया, कौन था? ये सारे शरारती हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ सारे ही हैं। सारी है वो थोड़ी ज्यादा। वो तो लेकिन ज्यादा काव्या है। अच्छा, आप आ जाइए, नंबर जर्सी 8 ये जर्सी नंबर अपनी मर्जी से लिया या मिल गया? मिल गया साइज के अकॉर्डिंग। कुछ लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, नंबर गेम, उनको न्यूमेरिकल गेम बड़ी पसंद है, या कुछ लोग जैसे आप कोई क्रिकेटर देखता होगा, विराट कोहली के फैन है, वो कहते जर्सी नंबर 18, सचिन का होगा नंबर 10, आपका कोई ऐसा फेवरेट है? नंबर तो नहीं है, नंबर से कुछ नहीं होता, स्किल्स पे डिपेंड करता है, जो जिसके पास ज्यादा स्किल्स है नंबर वही वाला क्या हो बात जाता है। बोलिए, ये बड़े होके ना पॉलिटिशियन बनेंगे पक्का, क्या सियासती बयान दिया। देखो, डिपेंड नहीं करता नंबर गेम, जिसके पास स्किल्स है उसकी परफॉर्मेंस बोलती है, क्या बात है। ये जो हडल में बातें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं? ये तो होता है ना कि ऐसा खेलो, गुड, ऐसा खेलना, ऐसा खेलना, ये खेलना, इसके अलावा लास्ट मोमेंट जब अंदर एंट्री करने वाले हैं, नहीं और कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक बता दो, लाइव कोई हमारा देख लेगा कल को, वो समझ जाएगा इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसे थोड़ा किस तरह की बातें होती है? ये कि अपना बेस्ट दे के आना है, बाकी हारना जीतना तो वो तो ऐसे ही है, अपना बेस्ट दो, वो मेन काम कभी ऐसा है कूल प्लेयर बड़े कॉलर खड़े करके तैयारी पूरी है तो जीत के आएंगे, पटक के आएंगे, लेकिन रिजल्ट ऑपोजिट हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी नहीं, नहीं हुआ? हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाते ही नहीं है कभी। अच्छा, उस जोन में जाना नहीं, शेल में जाना नहीं। नहीं, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो हमेशा हार के ही आते हैं। अच्छा, हार के आते हैं, तो बेस्ट विशेस आपको। मैम आप भी आ जाइए, जर्सी नंबर 7, इतना प्यारा नंबर है आपका, जर्सी नंबर 7। अच्छा, रोल मॉडल कौन है आपका लाइफ में, जिस वजह से आप स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा झुकाव है? कोई खिलाड़ी ऐसा, किसी भी का हो, ये नहीं कबड्डी का, कोई क्रिकेट का, कोई फुटबॉल का? मिस्टर एमएस धोनी। MS धोनी, वाह, तभी जर्सी नंबर 7 है, थाला फॉर रीजन, तो ये वजह है। MS धोनी में क्या खास बात है, क्या लगता है एज ए स्पोर्ट्समैन या एज ए इंसान जो इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, क्या चीजें उनके लिए बेस्ट है? वो एक तो लीडर बहुत अच्छे हैं और टीम को कैसे कोऑर्डिनेशन से लेके चलना आगे, Cool mind के साथ। कूल माइंड के साथ हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना उनको बहुत अच्छे से आता है। और और आपकी कप्तान को?
हमारे कप्तान भी वैसे ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से मीठे, थोड़े से खट्टे, थोड़े से गोलगप्पे की तरह का फ्लेवर है, ऐसा तो नहीं? जब प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल की तरह ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, मजाक मस्ती अलग और स्पोर्ट अलग। बिल्कुल सही कहा। प्रोफेशनल हो, ये चीजें मेरे लिए और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है उनके लिए भी लागू होती है। मैं बहुत बार उनको बोलता हूँ, जो प्रोफेशनल हो तो फोकस ऑन कि बंदा बोल के आ रहा है, लेकिन हो जाता है कभी कभार। अच्छा, सबसे शरारती कौन है आपकी टीम में, जो मतलब ऐसे शरारत करके भाग जाता है और नाम किसी और का, तो ऐसा? अच्छा इनका तो जिक्र हो गया, सभी इनके पीछे पड़े हैं। विराट कोहली का कौन फैन है? वैसे तो कबड्डी का मैच है, विराट कोहली कोई फैन है आप में से, जितने वो एनर्जेटिक हैं, जितने वो फिट हैं अपनी फील्ड में? फैन तो नहीं, बट मतलब फायर होने के लिए अच्छे हैं, नॉट पर्टिकुलरली हम नहीं, मतलब जो जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए उनसे तो सीखना ही चाहिए, मतलब उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता हाँ है। जी। और आपसे भी बात हो, किन से रहेगी? आपसे रहेगी। आपसे होगी बात? अच्छा, आप आज ये थोड़ी थोड़ी बातें कर लें। नहीं, आप करोगे ना? बिल्कुल। आपकी जर्सी नंबर 10 है और सचिन तेंदुलकर महा खिलाड़ी, एक ऐसे खिलाड़ी से गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। नंबर जर्सी एक मतलब नसीब से मिली या खुद ली है? मतलब खुद ही मिल गई, मतलब सर ने दी, मैंने ले ली यूनिफॉर्म। अच्छा, नंबर नहीं। ऐसे तो गेम की बातें बड़ी होगी, सबसे कर भी ली। इससे ज्यादा करेंगे तो हमारा चैनल देखकर साथ में देख लेंगे स्ट्रेटेजी क्या है इनकी। ऐसे क्या करते हो, इसके अलावा और क्या शौक है कबड्डी के अलावा? नॉर्मल डांस का शौक है, और कोई भी गेम होगी कर लेती हूँ पार्टिसिपेट अच्छे से, मतलब ऐसे अंदर से आए कि हर गेम खेलूं, हर चीज में पार्टिसिपेट करूं। जब आप स्कूल लाइफ जी रहे थे तो कॉलेज लाइफ का बड़ा मन करता होगा। हाँ। लेकिन आज कॉलेज लाइफ में तो स्कूल लाइफ मिस कर रहे होंगे। तो कल को कॉलेज लाइफ भी नहीं रहेगी, आप आगे बढ़ जाओगे, तो क्या कुछ चीजें माइंड में है कि इस कॉलेज लाइफ में ये तो एंजॉय करके जाए, कम से कम हम आगे संतुष्ट हो पाए कि हमने ये कुछ किया था? फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करके जाऊं, घूम लूं, एक्सप्लोर करने की आदत है, कैफेज वगैरह, तो वो ज्यादा करती हूँ फ्रेंड्स के साथ। तो यही है कि ये मेमोरीज रहेंगी आगे, फिर दिखा पाऊंगी सबको कि ऐसे ऐसे था मेरे फ्रेंड सर्कल, ऐसा था, हम घूमते थे, क्लासेस वगैरह नॉर्मल रहती है मेरी। चलो, बेस्ट विशेस आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के आड़े हम नहीं आना चाहते, वैसे थोड़ी देर आगे थे, लेकिन आई होप कि बेस्ट टीम विल विन। और हमें पक्का यकीन है कि इनके स्किल्स, इनकी जो आपस में जेलअप, जो आपस में कोऑर्डिनेशन और आपस में बॉन्डिंग है, हमने बड़ी कोशिश की नारद मुनि की तरह आग लगाने की, म्याल इनमें कुछ हो जाए। तो खैर, कुछ लोग बोलते हैं कि आज की मीडिया उस जमाने के नारद मुनि जी जो करते थे, खैर भगवान है वो, माफी चाहता हूँ, उनके कोई फैन होंगे तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, बट हाँ, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना उसको धूप लगती है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, वो उतरेगा और एक मिशन के साथ, एक गेम के साथ, वो है जीत। आप लोग देखते रहिए फार्मर जम्मू। राहुल खत्री, नमस्कार।